महिला के साथ लूट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रात्रि में काम से लौट रही महिला को गिराकर उसका पर्स और मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपियों को सुपला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 15,000 रुपये एवं मोबाइल को भी जब्त कर उनसे पूछताछ कर रही है। प्रार्थी महिला पेशे से नर्स है और वह अस्पताल से काम खत्म कर अपने पेमेंट लेकर घर जा रही थी। दोनों बदमाशों ने पीछे से धक्का देकर उसके पर्स और मोबाइल को ले भागे। इस मामले में सुपला पुलिस ने गंभीरता दिखाई और चोरों की पतासाजी में जुट गई, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपियों को थाना भिलाई शहर के लोकप्रिय लाडले विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत सुमित सिंह पवार, जिला महामंत्री भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी। मनोज राजपूत कांग्रेस नेता, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों आरोपियों को थाना खमरिया से गिरफ्तार किया गया। फर्स्ट वीक की घटना है। एक लड़की नर्स का काम करती है और अपना नाइट का शिफ्ट वो कंप्लीट करके वो रात में करीब 10 बजे के आसपास आ रही थी। वो कोसा नाले के पास नेहरू नगर योगा गार्डन है, उसके पास वो गुजर रही थी। उसी बीच पता चला कि वो पीछे से 2 लड़के आए और उसको धक्का दिया और जिससे वो गिर गई। और उसके जो बैग में जो उसका मोबाइल और कुछ पैसे, लगभग वो उसका वेतन का पैसा था, वो 21,000 के आसपास वो रखा हुआ था। उसको लेके वो लोग भाग गए और इस घटना की रिपोर्ट हमने दर्ज की थी और उसके बाद उससे जांच पड़ताल शुरू किया था। काफ़ी दिन तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हमने कुछ गोपनीय सूचना हमको मिली थी कि कोसा नगर में एक परिवार है जहाँ पे वो कुछ संदिग्ध लड़कों का आना जाना है। हमने उस दिशा में काम करना शुरू किया तो हमको पता चला कि थान खमरिया से कुछ लड़के वो घटना के दिन के आसपास कुछ लोग आए थे और उसके घर में जाकर के हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि थान खमरिया के लड़के थे और वो उनको चिन्हित किया। वहाँ जाकर हम लोग थान खमरिया में उनके बारे में पता किया तो उन 2 लड़कों के बारे में जानकारी मिली। तो उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने फिर घटना को करना कबूल किया था। उनसे लूट जो हुई थी उसमें लगभग 21,500 रुपये की थी। उसमें करीब 15,000 रुपये हमने बरामद किया और वो जो लूटा गया मोबाइल भी हमने रिकवर कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है और हमने थाना खबरिया और आसपास के थानों में भी उनके बारे में जानकारी मामला। सुपला पुलिस की सक्रियता से एक बार फिर लूट के आरोपियों को जेल की हवा खानी पड़ी। ऐसे आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ने से लोगों में सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है और लोग बिना डरे आना जाना कर सकते हैं। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। लुप्त प्राय प्रजाति इजिप्शियन वल्चर के संरक्षण की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। फॉरेस्ट और रेस्क्यू की समस्त टीम ने जगह चिन्हांकन के लिए सर्वे कर लिया है। अनुश्रुतियों में जटाऊ जैसे गिद्ध पात्र हैं शकुंतला, जिसके बेटे भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला वन में अर्थात गिद्ध के रहवास में काव्य ऋषि को मिली थी। दुर्भाग्य से देश में गिद्ध पक्षियों की प्रजाति संकट में है। पूरे देश में गिद्ध विलुप्त की कगार पर हैं। अच्छी बात यह है कि इधर के कुछ सालों में धमधा ब्लॉक में गिद्धों की इजिप्शियन प्रजाति अर्थात इजिप्शियन वल्चर को देखा गया है। ये बड़े पेड़ों में घोंसला बनाकर रह रहे हैं। इनकी प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और डीएफओ धमशील गणवीर ने इनके संरक्षण की संभावनाओं पर विचार किया और उन क्षेत्र में जहां इनकी बसाहट सबसे अधिक पाई गई है वहां पर उनके कंजर्वेशन के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए जगह चिन्हांकित करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात फॉरेस्ट और रेवेन्यू की संयुक्त टीम ने जगह चिन्हांकन के लिए सर्वे किया है। यह खुशी की बात है कि इजिप्शियन वल्चर की प्रजाति हमारे यहाँ देखी जा रही है। यह दुर्लभ प्रजाति है और इसके संरक्षण की जरूरत है। इसके लिए खास क्षेत्र बना दिया जाएगा तो एक तरह से वल्चर रेस्टोरेंट की तरह होगा। भिलाई शहर के लोकप्रिय लाडले विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत सुमित सिंह पवार, जिला महामंत्री भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी। मनोज राजपूत कांग्रेस नेता। गिद्ध मित्र भक्षी होते हैं। मृतक जानवरों की लाशें यहीं लाई जाएगी। इस क्षेत्र में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो गिद्धों की बसाहट के अनुकूल होते हैं। गिद्ध पीपल जैसे ऊंचे पेड़ों में बसाहट बनाते हैं। कंजर्वेशन वाले क्षेत्र में इस तरह की सारी सुविधाओं का विकास होगा तो गिद्धों की बसाहट के लिए उपयोगी होगा। भारत में गिद्धों की 9 प्रजाति हैं। इनमें इजिप्शियन वल्चर एक प्रजाति है। यह छोटे आकार के गिद्ध होते हैं। भारत में पहले बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते थे लेकिन दशक भर से पहले इनमें तेज़ी से गिरावट आई। इसका कारण था डाइक्लोफिनाक औषधि में मवेशियों को दी जाती थी। मवेशियों के मरने के बाद जब गिद्ध इसके गुर्दे खाते थे तो यह औषधि भी उनके पेट में चली जाती थी और जानलेवा होती थी। देश भर में इस औषधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन गिद्धों की प्रजाति
तब तक काफ़ी कम हो चुकी थी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्रपुरी ने बताया कि इसके लिए जगह का चयनांकन कर लिया गया है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। जो डीएफओ दुर्ग द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है कि यहाँ पे उनको वल्चर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके कुछ झुंड जिले में और पर्टिकुलरली भिलाई नगर निगम क्षेत्र के बाहर उपस्थित होने की सूचना है। तो उनके विकास के लिए और बेसिकली स्पेसीज प्रोटेक्शन के लिए एक कार्ययोजना बनाने के लिए हम लोग कल एक विजिट किए हैं। तो एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ये है और इसके लिए जो लगभग 1 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी उस ज़मीन को भी अभी हम लोग चिन्हांकन करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो डेड एनिमल्स रहते हैं उन पे ये फीड होते हैं। तो और जो एनिमल वेस्ट, एनिमल डेड होने के बाद और या फिर जो मांस मटन मछली मार्केट से जो वेस्टेज निकलता है उस पे ये फीड होते हैं। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि एक स्पेसीज प्रोटेक्शन भी हो और एक स्वच्छता भी बनी। अभी एक जो प्लानिंग चल रही है, जो जामुल नगर पालिका, ढोर ग्राम पंचायत और भिलाई तीनों की जहाँ पे सीमा एकत्रित आती है उस क्षेत्र में ही मुख्य रूप से ये पाया गया है। तो उसी क्षेत्र में ये काम चल रहा है। अपने सुंदर स्थापना को बिना खोए नई तरह से संवारने जा रहा है जेआरडी स्कूल। मॉडल हिंदी मीडियम स्कूल के लिए चल रही तैयारी, स्कूल को संवारना है उद्देश्य। जी रोड में स्थित झाड़ूराम देवांगन स्कूल हमेशा से अपने सुंदर स्थापना के चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसके एलुमनी पर नज़र डालें तो आज देश विदेश में इसके पूर्व छात्र छात्रा अपनी धाक जमाए हुए हैं। 1904 में माउंट एवॉर्डर के समय इसे बनाया गया था। 120 साल बाद स्वामी आत्मानंद मॉडल हिंदी मीडियम स्कूल के लिए इसे और बेहतर अधोसंरचना प्रदान करने तथा इसके सुंदर स्थापना को खोए बिना इसे फिर से संवारने कार्य तेजी किए गए हैं। भिलाई शहर के लोकप्रिय लाडले विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत सुमित सिंह पवार, जिला महामंत्री भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी। मनोज राजपूत कांग्रेस नेता। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा रूप हर जिले में स्वामी आत्मानंद योजना अंतर्गत एक मॉडल हिंदी स्कूल बनाया है जो अधोसंरचना और शैक्षिक स्तर पर दृष्टिकोण से बेहतरीन होगा। इसके लिए जेआरडी स्कूल का चयन किया गया है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के ही तर्ज पर जो ऐतिहासिक या फिर बहुत पुराने और इम्पोर्टेंट स्कूल्स है उन स्कूलों में भी स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तर्ज पर जिले में जेआरडी स्कूल का चयन किया गया है और एक कार्ययोजना अभी बनी है जिसके तहत लगभग 1.5 करोड़ की राशि नगर निगम दुर्ग को जारी की गई है और जिसमें इस स्कूल का रिनोवेशन होगा। फिलहाल स्कूल के जीर्णोद्धार हो जाने से पढ़ने वाले बच्चों को एक अच्छा माहौल भी मिलेगा। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। रिसाली निगम के वार्ड 23 के वासियों ने आकृति रेसिडेंसी के द्वारा नाले की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध उठाए आवाज। निगम की एक तरफा कार्यवाही से लोगों में नाराजगी। वार्ड 23 के निवासियों ने निगम द्वारा नाले के विस्तारीकरण के दौरान लोगों के घरों का बाउंड्री वॉल तोड़े जाने का विरोध किया है। वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि निगम ने एक दिन पहले नोटिस जारी किया और दूसरे दिन बिना बताए उनके बाउंड्री वॉल को तोड़ दिए, जबकि आकृति रेजिडेंसी के द्वारा नाले। भिलाई शहर के लोकप्रिय लाडले विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत सुमित सिंह पवार, जिला महामंत्री, भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी। मनोज राजपूत कांग्रेस नेता।
को पाट कर सकरा कर दिया गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय हम वार्डवासियों की जमीन से चिपकाकर नाले का निर्माण किया जा रहा है। निगम के अधिकारियों के द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जिसका हम वार्डवासी पुरजोर विरोध करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं तो यहाँ जब से आ रहा हूँ, जब ये सब बिल्डिंग वगैरह बना नहीं था, है ना, और ये कच्चा नाला हुआ करता था, और जब ये बिल्डिंग बना तो बिल्डर ने क्या किया, नाले को पूरा पाट दिया। पूरा पाटने के बाद उसको नाले को लोगों के पर्सनल प्लॉट से चिपकाते हुए नाली के रूप में बना दिया छोटा सा। और जब बारिश में जब पानी तेज़ होने लगा तो लोगों के घर में पानी घुसने लगा, तो अब उसका कंप्लेंट की है बार बार निगम में, ऐसा है वैसा है, तो फिर अब आकर के नाले को चौड़ीकरण किया जा रहा है। लेकिन निगम वाले जगह को चेंज नहीं कर रहे हैं, जहाँ मूल नाला था पूरा जहाँ पे नाली बन रहा था उसी जगह को चौड़ा कर दे रहे हैं। क्योंकि मांग यही है यहाँ रहवासियों का कि नाले को घर से प्लॉट से थोड़ा दूर में था वहीं पे उसको बनाया जाए ताकि बदबू कम। कहाँ शिकायत की है और निगम के अधिकारियों का क्या कहना है? निगम के अधिकारी सब मिले हुए हैं, खा पी के बैठे हैं और सीधा बिल्डर की भाषा बोलते हैं। उनका सब सही है, 3 बार सीमांकन हो गया है, सब गलती इधर ही का है। 24 घंटे के अंदर नोटिस देकर के बाउंड्री वाल 2 तरफ तोड़वा दिया गया इनका। मतलब ये बदले का कार्रवाई की जा रही है। वार्डवासियों के विरोध के बाद रिसाली निगम के अधिकारी इसे कितना गंभीरता से लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। विकास कार्यों पर हमेशा सजग रहने वाले महापौर और आयुक्त निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को जनवरी माह का वेतन भुगतान नहीं किए जाने की सूचना वायरल होने के बाद कर्मचारियों के वेतन संबंधी विषय को संज्ञान में लिया। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य शासन के द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में 1 तारीख से 10 तारीख तक वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है। बावजूद दुर्ग नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में लगातार इतिहास रचते जा रहा है। नगर पालिक निगम दुर्ग में नई परिषद कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कर्मचारियों के हित की चिंता नहीं करते। खबर वायरल होने के बाद महापौर और आयुक्त ने लेखा विभाग से जानकारी लेकर कार्रवाई कर खानापूर्ति करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि नगर निगम दुर्ग में छोटे बड़े सभी कर्मचारी हैं जिन्हें जीवन चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। महीने भर काम करने के बाद वे अपने जीविकोपार्जन के लिए उस वेतन का उपयोग करते हैं। वर्तमान में 16-17 तारीख होने के बाद भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से वे कर्ज लेकर अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए मजबूर हैं। इस प्रकार से नगर निगम दुर्ग व दुर्ग निगम के अधिकारी कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। भिलाई शहर के लोकप्रिय लाडले विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत सुमित सिंह पवार, जिला महामंत्री भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी। मनोज राजपूत कांग्रेस नेता। इस दिशा में जिले के कलेक्टर और राज्य शासन के नगरीय निकाय मंत्री को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। इस विषय को लेकर जब बीजेपी मीडिया प्रभारी KS चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस विषय को नगरीय प्रशासन मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। नगर निगम में जो वेतन नहीं मिला है अभी तक, उसके लिए हमने कल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपनी बात रखी थी और उसके बाबत जो महापौर हैं और कमिश्नर हैं उन्होंने सिर्फ खानापूर्ति के लिए 3 लोगों को नोटिस भिजवा दिए। कारण बताओ नोटिस, ये इससे किसी का घर नहीं चलेगा, इससे किसी की फीस नहीं पटेगी, इससे किसी की एडमिशन फीस नहीं पटेगी, जो अगले महीने उनको परीक्षा के लिए पैसे देने हैं, ये कुछ नहीं होगा। एक मिडिल क्लास आदमी का 25वें दिन अपनी सैलरी खत्म हो जाती है, वो 5-7 दिन कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम नहीं है। 1 से 10 तारीख तक जब नियम है राज्य सरकार का कि वो अपनी सैलरी दे दे, उसके बावजूद भी आप 16-17 दिन कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों को नोटिस देने के बजाय कर्मचारियों के वेतन का भुगतान निगम को जल्द कर देना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को इस मुश्किल के दौर में आर्थिक तंगी से न गुजरना पड़े। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। सेक्टर 2 स्थित श्री राम वंश सेवा मंडल ने माघी पूर्णिमा के अवसर पर लोक कल्याण की भावना से यज्ञ हवन किया। इस दौरान भारी संख्या में भक्तगणों की उपस्थिति देखने को मिली। सन 1982 में सेक्टर 2 मंदिर स्थापना के समय से ही मंदिर समिति श्री राम वंश सेवा मंडल के द्वारा माघी पूर्णिमा के अवसर पर पूरे विधि विधान से हवन यज्ञ किया जाता है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि इस तमाम पूजा पाठ के पीछे एक ही उद्देश्य है, भारत की उन्नति, प्रगति और भगवान राम के द्वारा दिए गए उपदेशों, संस्कारों को जन जन तक पहुंचाना, ताकि देश का हर व्यक्ति संस्कारवान बने और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे।
भिलाई शहर के लोकप्रिय लाडले विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत सुमित सिंह पवार, जिला महामंत्री भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी। मनोज राजपूत, कांग्रेस नेता। वहीं मंदिर के पुजारियों ने इस मंदिर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई है कि मंदिर परिसर में स्थित एक हवन कुंड 365 दिन प्रज्वलित रहती है। मंदिर के संस्थापक पंडित प्रेम नारायण के द्वारा इस हवन कुंड को देवी मंत्रों से बांधा गया है, जिसके परिक्रमा मात्र से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जिसकी वजह से इस मंदिर में देश विदेश से भक्तगण दर्शन के लिए हर वर्ष पहुंचते हैं और भगवान राम का दर्शन करते हैं। माघ पूर्णिमा विगत जो है हमारे जो श्री राम मंडल है इसके संस्थापक आचार्य पंडित श्री प्रेम नारायण शर्मा जी थे। उन्होंने 1980 में श्री राम शिव मंडल संस्था का रचना स्थापित की और लोग मंगल की भावना से के लिए इन्होंने राम शिव मंडल की स्थापना की। माघ ये आपकी 39 वार्षिक इसका एक ही मकसद है जन जन तक राम की भक्ति पहुँचाना और जो हमारे जो संस्कारों में आजकल आडम्बर हो गए हैं उनको दूर करना। बिना किसी आडंबर के हम जो उपनयन है, मुंडन संस्कार है, कर्ण भेद है, अक्षरारोहण एक परिवार जैसा है जो हम 1994 से जुड़े हुए हैं और आप यहाँ आने से आपको जो इच्छा है अनचाहे जो चाहोगे एक नहीं अनेक हमारा आज तक बिना मांगे पूरा हुआ है। इस तरह का यहाँ पूजा पाठ यहाँ गुरुजी से मिलने के बाद मेरे जीवन में जितना चेंज आया। मैं साइकिल में था, आज मेरे घर मेरे बेटे के पास में कार है ना। मेरे पास ईंट्स खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। मेरा 3 मंजिला बिल्डिंग है। ऐसी मेरी भिलाई ही नहीं देश के अनेक राज्यों से लोग प्रतिवर्ष आते हैं। लोगों की आस्था अब दिन प्रतिदिन इस मंदिर के प्रति बढ़ती जा रही है और हजारों की संख्या में लोग माघी पूर्णिमा के दौरान होने वाले पूजा में शामिल होने अवश्य पधारते हैं। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।